माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका 6 चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को एक्सप्लेन करते हैं, इनके हर एक प्रॉब्लम को। और आप जानेंगे इस एक्सरसाइज में कि आप किस तरह से कोई भी एक सिस्टम आप लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 में हम आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी दिया गया है इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी फर्स्ट है और सेकंड है, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे और उसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, x + y = 5 और इसका x - y = 3। और इससे जो आपका इक्वेशन बन रहा है वही इक्वेशन की लाइन हम बना देंगे ग्राफ में, और यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पर उसकी लाइन हम बना देंगे ग्राफ में। आइए देखते हैं। फर्स्ट वी ड्रा, क्या ड्रा करते हैं, ये क्या है, x डैश o x एक्सिस हो गया, y डैश o y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटी फर्स्ट से जो आपका इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ रहा है उसका ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट वी ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। फर्स्ट वी ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। और कौन सी लाइन, x + y = 5 एंड x - y = 3। तो इसके लिए आप करना क्या होगा, दिस क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना होगा। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, 5 - x। यहाँ पर x की वैल्यू को ये रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आइए देखते हैं, इस इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। क्या होगा, x और यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, 3 + y की वैल्यू होगी कितनी, x - 3, y की वैल्यू आएगी x - 3। तो जब x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी -3। आइए देखते हैं, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तब क्या आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर हमें क्या पॉइंट मिले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पॉइंट क्या मिले, 0, 5 और कौन, 5, 0। यहाँ पर कौन से पॉइंट मिल रहे हैं हमें, 3, 0 और कौन, 4, 1। आइए देखते हैं, सबसे पहले इस लाइन का ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद इस लाइन का ग्राफ कैसे खींचेंगे, 0, 5 और 5, 0 पॉइंट लेते हैं। आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ लीजिए -1 हो गया, और ये क्या, -1 यहाँ पर लो। तो 0, 5 कहाँ है, x एक्सिस पर 0 चले, 0 डिस्टेंस, और उसके बाद 5 राइट चल रहा है, यही हो गया 0, 5। 5, 0 क्या है, 5, 0 ये पॉइंट हो गया। यहाँ से होकर गुजरने वाली जो लाइन होगी ये हो गई। इस लाइन का इस लाइन का इक्वेशन है, वास्तव में इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 5, x + y = 5। इस लाइन का इक्वेशन हो गया है। आइए देखते हैं दूसरा लाइन का ग्राफ, x - y = 3 के लिए 3, 0 एक पॉइंट है, तो 3, 0 एक पॉइंट हो गया, और एक है 4, 1। तो 4 पर कितना डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये। तो क्या करना है, ऐसे इस तरह से लाइन जाएगी।
ये हमारी दो लाइन चली गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन का ग्राफ ये आ गया है, और यानी इसको नाम यदि दे दे, इस पॉइंट का नाम दे दे ए, और आपको पता है ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 0 है, 0 5 0 5, और यहाँ पर देते हैं ये क्या है 5 0, तो पॉइंट है बी, मान लो क्या है 5 0। अगर हम यहाँ पर कोई जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, चाहे तो उसको, अथवा यहाँ पर जो ये पॉइंट हमने लिया था, इस पॉइंट को हम यदि सी माने, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 1, और इसको यदि हम डी माने इस पॉइंट को, तो इसका डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। तो यहाँ पर देखिए हमने लाइन बना दी, इस लाइन का नाम लिखते हैं, इस लाइन, इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचिए, तो हमने तो लाइन का ग्राफ खींच दिया है, लेकिन ग्राफ किधर जाएगा आइए देखते हैं इस इनइक्वलिटी से। तो यदि हम इक्वलिटी को देखें तो आइए ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं। आप देख पा रहे हैं यदि हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 की बात करें, तो इस लाइन की इधर ओरिजिन है बेलो, इस लाइन के बेलो रीजन में क्या है ओरिजिन है। आइए देखते हैं ओरिजिन यदि सेटिस्फाई करता है तो कहेंगे कि इस इक्वेशन का, इस इनइक्वलिटी का ग्राफ जो है बेलो आएगा, बेलो द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आइए देखते हैं ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 इज लेस दैन 5 होता है, जब यहाँ दिया है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, यानी कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस प्रकार से आइए देखते हैं, लिखेंगे सिंस पॉइंट 0 0 इज नॉट satisfying the inequality first, ये इक्वलिटी फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो सॉल्यूशन रीजन तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन तो केवल इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा, जब दोनों का सॉल्यूशन रीजन जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इन दोनों इक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, जो रीजन दोनों में कॉमन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो रीजन फॉर inequality first, so the region for inequality first will be अपर हाफ प्लेन, लिख देते हैं क्या, अपर हाफ प्लेन। हाफ लाइन कौन सी लाइन से अपर हाफ प्लेन में, x प्लस वाई इक्वल टू, तो ये अपर हाफ प्लेन में होगा इसका ग्राफ। अब इसी तरह से यदि हम इस लाइन की बात करें, x माइनस वाई इक्वल टू 3 की बात करें, आइए देखते हैं यदि हम 0 0 रखते हैं तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, 0 माइनस 0 0, और 0 इज लेस दैन आर इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका ग्राफ इधर आएगा। इसका ग्राफ अभी मैंने चेक किया किधर गया, ऊपर गया था, एवर द दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसका ग्राफ जो है, जो ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, इसका ग्राफ क्या देख रहे हैं, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ध्यान दीजिए ओरिजिन, तो आप बताएं ये लाइन तो इस तरह से है, यदि ओरिजिन की तरफ आएगा इसका मतलब इसका ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एबव द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा एबव द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, ऊपर जाएगा इसका ग्राफ। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इस लाइन के अपर हाफ प्लेन ये होगा, इस लाइन के लिए जो अपर हाफ प्लेन है ओरिजिन इधर है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका किधर जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी कि अपर हाफ प्लेन में जाएगा। देखेंगे पॉइंट 0 0 इज आल्सो
इज नॉट यहाँ तो क्या लिखा है 0.00 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी फर्स्ट बट 0.00 इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी सेकंड। आप देख पा रहे हैं 0.00 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिखेंगे एंड 0.00 इज satisfying the inequality सेकंड। यहाँ पर सेकंड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट्स ग्राफ सिंस origin is since 0.00 is up in upper half plane of the line x minus y equal to 3, इस लाइन के अपर हाफ प्लेन में है। सो solution region for the second inequality will be the upper half plane। तो अपर हाफ प्लेन इसके लिए भी होगा, इसके लिए क्या होगा अपर हाफ प्लेन होगा इसका सोल्यूशन। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन रीजन आएगा देखते हैं इसको। यदि हम सोल्यूशन रीजन को देखें तो ये आपका सोल्यूशन रीजन हो गया। तो यहाँ पर इसको करने की जरूरत नहीं है x माइनस वाई, क्योंकि हमें कॉमन रीजन चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। आप देखिए जब इसका लेंगे तो आप देखिए कौन सा कॉमन रीजन आएगा, यही वाला रीजन कॉमन आएगा। तो सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ये जो लाइन गई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दोनों लाइन गई हुई है। इन दोनों लाइन के एवं जो रीजन कॉमन आ रहा है, यही जो कॉमन रीजन है इसका हर एक पॉइंट इस कॉमन रीजन का चाहे जो पॉइंट होगा और साथ साथ क्या इंक्लूडेड लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड इंक्लूड होने चाहिए। इनके पॉइंट्स इसके सोल्यूशन रीजन में लाइन एक्सेस जो है उनके पॉइंट्स भी क्या होंगे इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर आपका यही सोल्यूशन रीजन हो गया। जितना आपने साइडेड रीजन किया हुआ है ये सारा का सारा क्या हुआ सोल्यूशन रीजन। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो इस लाइन के एबव और इस लाइन के जो दोनों लाइन के एबव ग्राफ जा रहा है और पॉइंट्स लाइन इटसेल्फ भी उसी ग्राफ में शामिल है, तो ये इसका क्या होगा सोल्यूशन रीजन होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारी इनइक्वालिटी फर्स्ट है और इनइक्वालिटी सेकंड है, ये है लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसके लिए टेबल बनाना होगा। x हुआ y हुआ, y इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 8 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू अपने आप आएगी। x की वैल्यू सोचिए यदि हम रखते हैं 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 अपान 2 करेंगे तो आएगा 3। लेकिन यदि हम x की वैल्यू रख देते हैं 4 तो क्या होगा, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 अपान 2 इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पर इसका ग्राफ इसी टेबल से हम बना देंगे। आइए देखते हैं जो सेकंड लीनियर इक्वालिटी है उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे x तो y क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 2x। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू अपने आप आएगी, x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पर इतना बड़ा नंबर आए तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रख देते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे 2 2 जा 4 और 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 4। और जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तब क्या आएगा 3 2 जा 6
और 8 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। आइए यही काम हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या 2 3 कहाँ है, इसको जानने के लिए 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस की 5 डायरेक्शन जो भी रियल नंबर से लिखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 3 इस इक्वेशन का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। 2 3 पॉइंट कहाँ है 2 3, ये हो गया 2 3। नेक्स्ट है 4 2, 4 पर कितना 2। अब यही हमारा जो है ग्राफ हो गया, इस लाइन का ग्राफ हो गया। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, x + 2y = 8, x + 2y = 8, इस लाइन का ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट लाइन का ग्राफ क्या है 2 4 पॉइंट लेते हैं, 2 पर 4, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 2 4। नेक्स्ट 3 पर है कितना 2, 3 पर हमारा आ रहा है पॉइंट 2। अब क्या होगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं इसको। जब इसका ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं दोनों पॉइंट से ग्राफ हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या है 2x + y = 8, 2x + y = 8। अब जरा देखें, अब हमें एक चेक करना है कि लीनियर इक्वलिटी फर्स्ट और सेकंड, इसका ग्राफ जो है लाइन के एबव जाएगा। इस इक्वलिटी का ग्राफ जो है, जो इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन है, इसके एबव जाता है ग्राफ की डाउन साइड जाता है। आइए देखते हैं, अपर हाफ प्लेन ग्राफ आता है, लोअर हाफ प्लेन में। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। ओरिजिन आप देखिए, इनमें से कोई लाइन ओरिजिन से ऊपर गुजर नहीं रहा, तो आइए ओरिजिन रखते हैं 0 0। देखते हैं सेटिस्फाई कराता है नहीं। 0 0 इक्वलिटी फर्स्ट को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 होता है, और क्योंकि ऐसा है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, यानी कि फर्स्ट इक्वलिटी के लिए जो लाइन का ग्राफ होगा ओरिजिन की तरफ जाएगा। इस लाइन का ग्राफ ये जो लाइन बनी थी x + 2y, x + 2y वाली लाइन कहाँ है, ये आपका x + 2y, इसको पॉइंट ये माने, इसको भी माने, तो ये भी वाली लाइन है x + 2y = 8 वाली लाइन। इसका ग्राफ किधर आएगा, ओरिजिन की ओर आएगा। क्यों ओरिजिन की तरफ जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी फर्स्ट जो को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। आइए देखते हैं। अब यदि हम इसकी बात करें दूसरे इक्वलिटी की, तो यदि इसका ग्राफ देखिए भाई, x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 आएगा। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 होता है। आइए देखिए, एक बार फिर मिला लेते हैं। यही है, कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो 2x + y इज लेस देन आर इक्वल टू 8 है, यानी कि इसका भी ग्राफ किधर आएगा, लोअर हाफ प्लेन में आएगा। कैसे पता, क्योंकि ओरिजिन की तरफ तो है लोअर हाफ प्लेन। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए लोअर हाफ प्लेन इस जो 2x + y = 8 वाला लाइन है, इस लाइन के लोअर जाएगा, यानी कि लोअर हाफ प्लेन में। तो इस प्रकार से दोनों का ग्राफ लोअर हाफ प्लेन में ही आ रहा है। तो ऐसा वह कौन सा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। आप देखें, अभी कॉमन की बात हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 इक्वलिटी और बची हुई है। ये इक्वलिटी क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो है 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी अथवा उसके इक्वल होगी। तो आप बताएं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होता है, यदि इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जानना चाहें तो x इक्वल टू 0 इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। और x इक्वल टू 0 किसका है, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। आपको हाई स्कूल से ही पता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ किस एक्सिस का इक्वेशन है, ये y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यही जो y है तो कह रहा है y x, यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या होगा बताइए, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, उसके लिए y एक्सिस के लेफ्ट में हमें नहीं आना है, हमेशा y एक्सिस के राइट साइड ही रहना है। यानी कि ग्राफ किधर जाएगा, x पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है कि
किधर जाएगा, राइट हाफ प्लेन में ग्राफ जाएगा। ग्राफ किस हाफ प्लेन में जाएगा, राइट हाफ प्लेन में। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर y > r = 0, दिस इज करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, y = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और x एक्सिस आपका ये है, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए, y इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी कि अपर हाफ प्लेन में। अब ध्यान दीजिए, यानी कि ग्राफ इसका इधर जाएगा, इस y एक्सिस, जो y एक्सिस देख रहे हैं, y एक्सिस इधर ग्राफ जाएगा और x एक्सिस के एबव जाएगा ग्राफ। यानी कि कुल मिलाकर जो इन दोनों का ग्राफ है, इनको हमें इधर नहीं लाना है। ना तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ना तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, ना तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा। क्यों, क्योंकि x डैश जो x डैश वो x है, x एक्सिस इसके ऊपर ग्राफ जा रहा है, y डैश वो y जो है उसके राइट साइड ग्राफ जा रहा है। अपर हाफ प्लेन ग्राफ होगा, लोअर हाफ प्लेन में। तो कॉमन रीजन क्या होगा, देखिए इक्वेशन इनइक्वालिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का जो कॉमन रीजन है, आप आइए के ग्राफ बना के देख लीजिए, इनका कॉमन रीजन क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये होगा, ये कौन से इक्वालिटी ग्राफ है, समझे, ये कौन से इक्वालिटी ग्राफ है, ये जो 2x + y = 8 था, इसका ग्राफ इधर आएगा। और देखते हैं इस वाले का ग्राफ क्या हुआ, ये भी डाउन साइड आ रहा है, आइए देखते हैं, ये होगा इसका ग्राफ। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का ग्राफ किस रीजन में आया है, इस रीजन में दोनों का ग्राफ आया है। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा, यानी कि जो ये और ये, इसके नीचे वाले रीजन में इन दोनों का ग्राफ कॉमन है। ये जो आप देख रहे हैं ये रीजन, इसके नीचे इंक्लूडिंग दिस लाइन आल्सो, ये लाइन के जो पॉइंट हैं इनको इंक्लूड करिए, तो इंक्लूड रहते हुए और नीचे वाला ग्राफ भी इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये अभी इसका भी ग्राफ हमें देखना है। इसका ग्राफ किधर गया था, ऊपर गया था। जब ऊपर ले जाएंगे ग्राफ तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, फिर से ये रीजन देखिए, ये रीजन कॉमन आ रहा है, देखिए। उसके बाद क्या, ये रीजन कॉमन आ रहा है। इन दोनों के ग्राफ में जो रीजन बन रहा है और इसके राइट साइड में जो राइट हाफ प्लेन जो रीजन बन रहा है, इसको भी देख लीजिए। राइट साइड में ये जो देखिए इसका ग्राफ इधर आ रहा है, y एक्सिस के राइट साइड में, तो राइट हाफ प्लेन में ग्राफ आ रहा है। यानी कि आप जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये इतना यहाँ से लेकर आप देखिए क्या है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो कुल मिलाकर जो कॉमन रीजन आ रहा है आपका, ये वाला रीजन है। यदि हम इसको मान लें O तो है, मान लें इसको P है, इसको मान लें Q है, ये R है, तो OPQR जो OPQR है, इंक्लूडेड द ऑल लाइंस। यहाँ पर ये जो ऑल साइड्स, OP इंक्लूडेड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ द साइड्स OP, PQ, QR एंड RO। ये जो इन पॉइंट्स, इस साइड्स के जो पॉइंट्स हैं और इनके बीच का जो रीजन है, सब का सब जो है, हर एक पॉइंट जो है इसका, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है, इसका सलूशन होगा हर एक पॉइंट। तो ये जो पूरा साइड रीजन है, यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडेड द ऑल साइड्स QP, PQ, QR एंड RS, ये क्या होगा, इसका सलूशन रीजन। एक बात का और ध्यान रखेंगे इसमें, यदि यहाँ पर R = ना होता है, R = ना होता है, तो क्या इसका मतलब है कि x will always greater than 0, that means x is always greater than 0 का मतलब x हमेशा 0 होगा, यानी कि ये y एक्सिस खुद इंक्लूड नहीं होगी। ये जो y एक्सिस है ये खुद इंक्लूड नहीं होगा, इसको हम डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे, इसको हम डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या, y always greater than 0, that means ये y एक्सिस y = 0 नहीं हो सकता। जब y = 0 नहीं होगा तो ये जो x एक्सिस है इसको भी हम किस लाइन वाला दिखाएंगे, डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे। तो जब डॉटेड लाइन वाला दिखाएंगे तब बताइए जो सलूशन रीजन होगा उसमें QP पर रहने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, और वो R पर रहने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और इसी तरह से यदि यहाँ पर भी ना लगा होता, यहाँ पर भी ना लगा होता, तो ये सारे पॉइंट भी डॉटेड लाइन वाले दिखाए जाते हैं। यानी कि ये जो RQ है, RQ वाले पॉइंट्स और ये जो QP है, इनका भी कोई पॉइंट्स इस सलूशन रीजन में नहीं होता।
यानी कि साइड्स इंक्लूडेड द पॉइंट्स आर नॉट इन सॉल्यूशन रीजन। और सॉल्यूशन रीजन फिर है कौन? जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OPQR, तो क्वाड्रिलेटरल OPQR के इनसाइड जितने पॉइंट्स हैं वही सॉल्यूशन रीजन बनाएंगे। जो पॉइंट्स होंगे इनके साइड, इनके इनसाइड में जो भी पॉइंट्स होंगे वही इसका जो है क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा।